अपना यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। आज हम ऑफिशियल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जिसमें टोटल 90 क्वेश्चंस है। 1.5 आवर का टाइम दिया गया था। तो यहाँ पर पूरा ऑफिशियल पेपर है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। जिनका भी नॉरसेट प्री एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका अदर एग्ज़ाम है उन सभी के वो अपनी अच्छे से तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि आप नॉरसेट प्री देने के बाद अपनी तैयारी पे ब्रेक लगा दें, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पूरा ऑफिशियल पेपर जो आपका हरियाणा का पेपर है। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में हरियाणा के लिए NHM, GNM, ANM का पेपर हो, वो लोग इस पेपर को ज़रूर देखें। आपके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं तो इनमें से पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ डिज़र्ट। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर डिज़र्ट नहीं है, मरुस्थल नहीं है। सबसे बड़ा तो क्या है, सहारा का रेगिस्तान है, लेकिन कहा है कि डिज़र्ट है ही नहीं। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में कि नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर है ऐसी जगह जहाँ पर डिज़र्ट नहीं है, तो वो है यूरोप। क्या है ऐसी जगह, यूरोप, जहाँ पर रेगिस्तान नहीं है, बाकी सभी जगह है। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सार्क। हो सकता है आपको इस बार G20 से क्वेश्चन आ जाए। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन में है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजियस कोऑपरेशन, या फिर रूरल कोऑपरेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। सार्क समिट, जैसे G20 समिट होता है वैसे ही सार्क समिट भी हुआ है। तो सार्क का जो यहाँ पर फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पर इंटर गवर्नेंसल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इसमें जो इंक्लूडेड मेंबर हैं, कौन से, साउथ एशिया के जो मेंबर हैं वो है अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो यहाँ पर सार्क समिट, यदि आप बात करें सार्क समिट, सार्क लोगो आ सकता है। तो यहाँ पर सार्क का जो रीजन है कहाँ पर है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर कंसीडर किया गया है। 8 मेंबर कंट्री हैं, बाकी 9 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। 8 मेंबर कंट्री में जो साउथ एशियन कंट्री है वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जो ऑब्जर्वेशन कंट्री इसमें अलग है, तो जिसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर यदि आपको इसकी स्थापना पूछें तो 1985 में हुई थी, 8 दिसंबर 1985। तो सार्क समिट से आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो फुल फॉर्म पूछा जाता है और मेंबर कंट्री पूछे जाते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अब्दुल, साफिक सेड ही इज द सन ऑफ फादर ऑफ द मदर ऑफ डॉटर, हाउ इज अब्दुल रिलेटेड टू साफिक। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है आपका कि साफिक ने अब्दुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी बेटी की माँ के पिता के पुत्र हैं। तो अब्दुल का साफिक से क्या रिलेशन है, चाचा है, ब्रदर इन लॉ है, भाई है कि फादर इन लॉ है, क्या है। तो यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आएगा वो होगा ब्रदर इन लॉ। क्या होगा, साला और ब्रदर इन लॉ। यह मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज़ दी गई है, तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट करनी है। सीरीज़ है 6, 10, 14, 22, 30 एंड 42। एंड 42 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो सीरीज वाइज क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आएगा 54। नेक्स्ट, देयर आर 20 ग्रीन एंड 15 रेड बॉल्स केप्ट इन अ वेसल, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी टू चूज अ ग्रीन बॉल। तो यहाँ पर हरी बॉल चूज करने की क्या संभावना है, जब यहाँ पर एक जो रेड बॉल है, 15 रेड बॉल है, 20 ग्रीन बॉल है, 20 हरी 15 लाल है। यहाँ पर जो हरी गेंद निकलने की क्या संभावना होगी, 120%, 135, 47 या फिर 34।
कितने परसेंटेज चांस होंगे कि जो आपकी वॉल है वो हरे कलर की आप निकालेंगे? तो होगा 4/7। कौन सा? 4/7। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल 3? तो 3 से जो 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं जो कि 3 से विभाजित की जा सकती हैं? तो यहाँ पर एक ही है। कौन सी है? तो वो है यहाँ पर भी 3 10 इज 30, बाकी सब नहीं होंगी। नेक्स्ट वन, द कलर ऑफ द काउज मिल्क इज स्लाइटली येलोइश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? तो आप गाय का दूध देखेंगे और भैंस का दूध देखिए, तो गाय का दूध होता है जो हल्का सा येलो लगेगा आपको, लेकिन जो बफेलो का मिल्क है वो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा वाइट रहेगा। इवन घी भी आप देख सकते हैं। तो जो गाय का दूध है थोड़ा सा येलो लगना, इसका रीज़न क्या है? क्या रहेगा इसमें? ज़ेंथोफाइल, राइबोफ्लेविन, राइबुलोज या फिर कैरोटीन? गाय के दूध में ऐसा क्या रहेगा जिसके कारण दूध का रंग स्लाइटली येलो होगा? वो होगा कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड्स? तो धान के खेत हैं उनमें से कौन सी गैस निकलती है? CO, CH4, H2S या फिर NH3? कौन सी गैस निकलती है धान के खेत से? तो वो मीथेन। क्या है? मीथेन। आंसर क्या होगा? CH4। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको हिंदी से क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपको कुछ रचनाएं आ सकती हैं जो आपने 11th 12th तक पढ़ी हुई हैं 5th क्लास से। और यहाँ पर आपको अलंकार, रस, पर्यायवाची, उपसर्ग, ये सभी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तू मोहन की उर्वशी हवे में कौन सा अलंकार है? तो वो है यमक अलंकार। मतलब एक से दूसरे की कंपैरिजन करना। और क्या है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वो होता है यमक अलंकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना है? हंसते हैं रोते हैं, कामायनी, गोदान या फिर भूत के पाँव? तो प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन सी है? वो है गोदान। बहुत ही फेमस है, आप जरूर इसको एक बार पढ़ना, ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगा, गोदान। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेर्थ? डेर्थ के लिए सही सिनोनिम्स क्या है? हॉलो, स्कार्सिटी, ब्लैंक या फिर लॉस? क्या होगा सही? तो होगा स्कार्सिटी। क्या होगा? स्कार्सिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? तो यहाँ पर ग्रामर के तौर पर सही सेंटेंस क्या है? इट इज़ हाई टाइम ही हैज़ स्टार्टेड अर्निंग, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग या फिर इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर यदि बात की जाए सही तरीके से जो ग्रामर यूज़ की गई वो है ऑप्शन नंबर सी में, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक कौन है? एडा लॉकेस, मैरिक ट्वेन, न्यूटन या फिर चार्ल्स बाबेज? ये क्वेश्चन आप 5th क्लास से पढ़ रहे हैं। तो कौन है? वो है चार्ल्स बाबेज, कंप्यूटर के जनक के तौर पे जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट इन बेस 2 बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू? 2 बाइनरी किसके बराबर हैं? तो ये होती हैं 2/20 के। किसके? 2/20 के। नेक्स्ट, विच अमंग दी फॉलोइंग इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10? 10 के बराबर क्या है? हमेशा कंप्यूटर में 1 2 3 वाली लैंग्वेज नहीं चलती, बाइनरी सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो वो होगा यहाँ पर 1 0 1 0। 10 को कैसे लिखेंगे? 1 0 1 0। हु अमंग दी फॉलोइंग ऑन्स एंड्रॉयड? तो किसके पास अपना खुद का एंड्रॉयड सिस्टम है? एप्पल के पास, गूगल के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास कि अमेजन के पास? तो अपना खुद का एंड्रॉयड, अपना खुद का एंड्रॉयड किसके पास है? गूगल के पास बस, और किसी के पास नहीं है। iOS, एप्पल के पास iOS है, लेकिन गूगल के पास क्या है? अपना खुद का एंड्रॉयड है। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज द टर्म स्लाइड शो यूज्ड? स्लाइड शो किस में यूज़ किया जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो स्लाइड प्रेजेंटेशन होता है, जो स्लाइड शो होता है वो ओनली पावर पॉइंट में होता है। किसमें? जब आप PPT बनाते हैं उसी में बस।
आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट द फुल फॉर्म ऑफ OEM? OEM का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजमेंट, ओरिजिनल इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग, ऑर्डर इक्विपमेंट मैनेजमेंट या फिर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। 18वें का आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट वन इज, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेबसाइट इज द टर्म .com यूज्ड? आप खूब Amazon.com यूज़ करते हैं, तो .com का मतलब क्या है? कमिटेड साइट है, कॉमन साइट है, कंप्यूटर साइट है कि कमर्शियल साइट है? ये चीज़ आप बहुत ही रेयरली गौर करते हैं। जैसे Amazon.com, बाकी सभी में कॉम नहीं लगा रहेगा, तो क्या है? कमर्शियल वेबसाइट है जिनमें .com है जो वेबसाइट में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ISO? ISO का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल सर्च ऑब्जेक्टिव, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या नन ऑफ द अबव? क्या आपका आंसर होगा यहाँ पर? ISO का फुल फॉर्म तो होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ VPN? आपने पढ़ा सुना होगा बहुत सारे लोगों को कहते हुए कि किसी जो लोग शॉर्ट्स रील वगैरह बनाते हैं या फिर जिनकी ऐप रहती है, तो क्या करते हैं? VPN यूज़ करके है जो व्यूअर्स बढ़ा लेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ा लेंगे, जब रियल में चेक करेगा यूट्यूब तो सब जीरो कर देगा। तो यहाँ पर VPN का फुल फॉर्म क्या है? तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ USB? तो USB केबल आप नाम खूब सुनते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? अनकंट्रोल्ड सीरियल ब्लास्ट, यूनिक सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर अंडर सी बाथिंग? USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ टीयर्स बाय द आई? तो आँखों से आंसू बहाने के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? पैरोटिड, सबलिंगुअल ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड या फिर लैक्राइमल ग्लैंड? तो कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है आँखों से आंसू बहाने के लिए? तो वो लैक्राइमल। कौन सी? लैक्राइमल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड वंश में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड है जो आपका एक तरीके से हमें कहें लार के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं, लेकिन आंसू, आँखों से जो आंसू आते हैं उसके लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? लैक्राइमल ग्लैंड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द अंडर मेंशन्ड बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ नी जॉइंट? तो नी जॉइंट का पार्ट कौन सी बोन नहीं है? फीमर, टिबिया, फिबुला या फिर पटेला? तो जो बोन नी जॉइंट का हिस्सा नहीं है, पटेला को तो नी कैप ही कहा जाता है। किसको? पटेला के लिए क्या कहा जाता है? नी कैप कहा जाता है। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फीमर भी है जो सबसे लंबी बोन है यहाँ पर। यहाँ पर जो नहीं होगी वो क्या होगी? वो होगी फिबुला बोन। कौन सी? फिबुला बोन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर मेंशन्ड ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट हिंड्रोंग अलॉन्ग विद द सेरिबेलम? सेरिबेलम के साथ में हिंड ब्रेन का पार्ट कौन सा है? डाइनसेफेलॉन मिड ब्रेन एंड पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड मिड ब्रेन। अंडर मेंशन्ड ऑर्गन जो हिंड ब्रेन और सेरिबेलम का हिस्सा है, तो वो क्या है यहाँ पर? वो पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या? पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल? जो आप ब्लड सैंपल के लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं तो कॉमन साइट कौन सी यूज़ करते हैं? ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल वेन, मीडियल क्यूबाइटल वेन या फिर रेडियल आर्टरी? तो ब्लड सैंपल आप डायरेक्ट आर्टरी से बहुत ही रेयरली लेते हैं। ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं आप, उसके लिए वेन यूज़ की जाती है और वो होती है मीडियन क्यूबाइटल वेन। कौन सी? मीडियन क्यूबाइटल वेन, जो आपके एल्बो के ऊपरी हिस्से में रहेगी, तो क्या है? मीडियन क्यूबाइटल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द अंडर मेंशन्ड टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉट नॉर्मली फाउंड विद इन द ह्यूमन एरिथ्रोसाइट? तो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट में कौन सा हीमोग्लोबिन नहीं होगा?
विच ऑफ द अंडर मेंशन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉट नॉर्मली विद इन द ह्यूमन एरिथ्रोसाइट। तो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट में कौन सा हीमोग्लोबिन नहीं होगा? ऑप्शन है यहाँ पर HbA, HbA2, HbO2 या फिर HbCO या फिर HbO2। कौन सा नहीं होगा एरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन? तो होगा HbCO। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि नहीं होगा। तो रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स में जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है HbO2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो CO मतलब कार्बन से रिलेट करता हुआ वो नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन द बॉडी? मतलब सबसे ज़्यादा मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन से हैं? एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर कॉर्टिसोल। तो कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा है कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन आपकी बॉडी में? तो वो है यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन। क्या है? एल्डोस्टेरॉन, जिसको रिलीज कौन करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या है? आउटर लेयर है जो वो इसको क्या करेगी? रिलीज करेगी एल्डोस्टेरॉन को। तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है एल्डोस्टेरॉन का? बीपी को मेंटेन करके रखना। बीपी को मेंटेन करना कैसे? सोडियम और पोटेशियम लेवल को आपके ब्लड वॉल्यूम में मिक्स करके और मैनेज करके। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो वो है यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो 1 मिनट में किडनी कितनी यूरिन फिल्टर करेगी? वो है GFR पूछा है, तो वो होती है 125 ml पर मिनट। कितना? 125 ml पर मिनट। आंसर होगा आपका A। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड। मसल्स की जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है वो क्या है स्केलेटल मसल की? न्यूरॉन, पोर्टल ट्रियाड, नेफ्रॉन या फिर सार्कोमियर। स्केलेटल मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? सार्कोमियर बैंड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन? ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहा जाएगा? बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, डेमोग्राफी या फिर सेंसस। जनता की स्टडी को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। क्या है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? कल्चर इज अ बोरोड बिहेवियर, सुपीरियर कल्चर इज ऑलवेज अडॉप्टेड, वेस्टर्न कल्चर हैज बिकम यूनिवर्सल, ओनली सच कल्चर ट्रेट्स आर अडॉप्टेड विच कैन बी इजीली एसिमिलेटेड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कल्चर होगा वो होगा डी, कि ऐसा कल्चर ट्रेट्स लिए जाएं जो इजीली अडॉप्ट कर सकें। क्या है? जो इजीली अडॉप्ट हो सकें। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट वन, विच इज अ सेकेंडरी ग्रुप अ मेंबर इज द अदर मेंबर। तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप का मेंबर कौन है? इन फेस टू फेस एसोसिएशन, अनअवेयर ऑफ, द अवेयर ऑफ, नन ऑफ द अबव। सेकेंडरी ग्रुप इज अ मेंबर ऑफ a member is that is unaware। क्या है? that is unaware of the other member। प्राइमरी में तो जैसे फैमिली हो गई आपकी, सेकेंडरी ग्रुप में आपको दूसरे के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मेंबर हैं जो वहाँ पे। तो आंसर क्या होगा? अनअवेयर ऑफ। प्राइमरी में अवेयर रहेंगे आप। नेक्स्ट वन, विच वन आउट ऑफ द अंडर मेंशन्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर गलत पॉइंट क्या है? ऑल सोसाइटीज हैव सम पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये बिल्कुल सही है। हर एक सोसाइटी के अलग अलग है जो पैटर्न होते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन प्लेसेस फैमिली और इंडिविजुअल्स इनटू एन अनइक्वल सिस्टम। ये हमेशा इक्वल सिस्टम में रखे जाते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की प्रोसेस में। तो यहाँ पर अनइक्वल कहा गया है, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका स्ट्रेटिफिकेशन इज मॉडर्न सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटीज हैव नो स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये सब सही है, लेकिन गलत क्या है कि इक्वल है, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल की बात की गई है। तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करेगी? आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, रिफाम्सिन या फिर डेप्सोन। तो डेप्सोन तो लेप्रोसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है।
आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन यूज़ की जाती हैं। लेकिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी? वो होगी आपकी आइसोनियाजिड। कौन सी? आइसोनियाजिड। रिफाम्पिसिन रेड ऑरेंज कलर की यूरिन कॉज करेगी। नेक्स्ट वन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस इन प्रेग्नेंट वुमेन? सिफिलिस क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ट्रिप्नोमा कोलिडियम इसका कॉजेटिव एजेंट है। कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन में कि होने वाला बच्चा है जो उसको सिफिलिस ना हो पाए? पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर सेफ्रिटॉक्सिन। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी प्रेग्नेंट वुमेन में यदि उसको सिफिलिस हुआ है तो होगी क्या? पेनिसिलिन। कौन सी? पेनिसिलिन। नेक्स्ट वन, फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फ्रिक्वेंट सीरम ड्रग लेवल मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड? कौन सी मेडिसिन यदि लंबे टाइम तक देते हैं तो ब्लड सीरम टेस्ट है भी, सीरम टेस्ट भी आपका किया जाएगा कि ओवरडोज तो नहीं हो गई। एमिट्रिप्टाइलिन, हेलोपेरिडोल, लिथियम या फिर लोराज़ेपाम। कौन सी मेडिसिन लंबे टाइम तक देने के लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा? तो होगा सोडियम। क्या होगा? सोडियम। क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी और आप थेराप्यूटिक डोज भी दे रहे हैं तब भी टॉक्सिसिटी होने का डर बना रहेगा, तो इसीलिए लिथियम के लिए देते हैं जब आप, तो सीरम है जो आपका ब्लड में कुछ मिनरल्स या फिर कुछ अदर चीज़ें इधर की उधर तो नहीं हो गई उसके लिए टेस्ट किया जाता है, और टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई वो चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। विच कलर bags are used for handling disposal of microbiological non-sharp solid waste? non-sharp microbiological वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए कौन से कलर का बैग यूज़ करेंगे? रेड, येलो, ब्लू या फिर ब्लैक? कौन से कलर का बैग है जो यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा कौन सा? येलो कलर का। माइक्रोबायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल का मतलब है बॉडी से रिलेट करते हुए कुछ पार्ट्स हो सकते हैं जो यहाँ पर अदर बिन में है जो डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो आंसर क्या होगा आपका? येलो कलर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सिस्टोस्कोप? सिस्टोस्कोप और जितने भी स्कोप्स हैं मतलब जो ट्यूब टाइप के हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए एक ही केमिकल यूज़ किया जाता है, वो क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरोहेक्सिडिन, ग्लूटाल्डिहाइड या फिर प्रोविडिन आयोडीन। प्रोविडिन आयोडीन तो यूज़ नहीं किया जाएगा, जो यूज़ किया जाएगा वो होगा ग्लूटाल्डिहाइड। क्या होगा? 2% ग्लूटाल्डिहाइड। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड बॉर्न वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू निडल स्टिक इंजरी एक्सेप्ट? सभी यहाँ पर ब्लड बॉर्न वायरस है निडल स्टिक इंजरी से ट्रांसफ़र हो सकती किसी एक को छोड़कर। HIV बिल्कुल होगा, हेपेटाइटिस B होगा, हेपेटाइटिस C होगा, लेकिन रेबीज़ वायरस नहीं होगा। रेबीज़ वाले को रेबीज़ तभी होगा जब इन्फेक्टेड एनिमल आपको बाइट करे। क्या करे? इन्फेक्टेड एनिमल बाइट करे तभी रेबीज़ होगा, तो आंसर क्या होगा आपका? ए, रेबीज़ वायरस। निडल स्टिक इंजरी से नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड is the method of choice for arriving at a diagnosis of typhoid fever after 10 days of onset of fever? कौन सा डायग्नोस किया जाएगा टाइफॉइड फीवर के लिए? 10 दिन से बुखार है तो बिडाल, ब्लड कल्चर, एलेक्स जेल, प्रेसिपिटेशन टेस्ट या फिर कोआगुलेज टेस्ट। तो यहाँ पर जो टेस्ट किया जाता है टाइफॉइड के लिए, टाइफॉइड के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो क्या है? वो है बिडाल टेस्ट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द वैक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू? डेंगू का वैक्टर पूछा एडिस एगिप्टी। नेक्स्ट है क्यूलैक्स टिक या फिर एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। डेंगू का ट्रांसमिशन वैक्टर है वो क्या है? वो एडिस एगिप्टी मॉस्क्यूटो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन डज द BCG वैक्सीन बिलोंग्स टू? तो BCG वैक्सीन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? ऑप्शन में किल्ड, लाइव अटेन्यूएटेड, रिकॉम्बिनेंट या फिर टॉक्साइड प्रिपरेशन। तो जो BCG वैक्सीन है किस कैटेगरी की वैक्सीन है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। कौन सी? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। आपको एग्जाम में लाइव, किल्ड, कौन सी वैक्सीन हीट सेंसिटिव है, किसको कम टेम्परेचर पे रखना है, तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा B। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमम आउटपुट रेंज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एफिशिएंट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से कितनी ऑक्सीजन होगी सप्लाई, आउटपुट मिलेगा 80 से 85%, 85 से 90%, 90 से 96% या फिर 98 से 100%। कितने परसेंट तक है जो एक आउटपुट मिलेगी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की, वो होगी यहाँ पर 90 से 96% तक। कितना 90 to 96%। नेक्स्ट वन इज इफ एन एडल्ट पेशेंट हैज़ बीन सस्टेन्ड बर्न ऑन बोथ द थाई एंड पेरिनियम। क्वेश्चन ध्यान से देखें, दोनों थाई और पेरिनियम एरिया बर्न हो गया है तो कितना रूल ऑफ 9 के हिसाब से सरफेस एरिया होगा 19, 28, 37 या फिर 41। पेरिनियम एरिया को किस में कंसीडर किया जाता है 1% में, किस में 1% में। अब दोनों थाई जली है तो 18 + 18 36 + 1%, दैट मीन्स कितना होगा 37%। नेक्स्ट इज क्लियर है, रूल ऑफ 9 यूज किसके लिए किया था, बर्न में बॉडी परसेंटेज एरिया कितना बर्न हुआ है। अब बर्न होने के बाद जो फॉर्मूला एडमिनिस्टर किया जाता है बर्न पेशेंट में तो पार्कलैंड फॉर्मूला अपनाया जाता है। कौन सा, यदि बर्न में फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए क्वेश्चन पूछे तो वो है क्या, पार्कलैंड फॉर्मूला। और यहाँ पर रूल ऑफ 9 किसके लिए यूज़ किया जाता है, रूल ऑफ 10 होता है क्लैप क्लिप वालों के लिए, ध्यान रखें, रूल ऑफ 9 होता है बर्न के लिए। नेक्स्ट इज रिटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन पोटेंशियली बी मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इन रीनल फेलियर। तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है यदि रीनल फेलियर होता है तो, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर सोडियम। लाइफ थ्रेटनिंग इन रीनल फेलियर कौन सा, रिटेंशन मतलब कमी हो जाए तो वो क्या होगा, यहाँ पर ऐसा होगा पोटेशियम। क्या होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉन्स्टिट्यूट्स द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफ्लेक्सिस। कौन सी मेडिसिन है जो इमीडिएट एनाफ्लेक्सिस के लिए यूज़ की जाएगी, एड्रेनालिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर एट्रोपिन। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन में तो वो क्या है, यहाँ पर वो होगी एड्रेनालिन। क्या होगी, एड्रेनालिन। नेक्स्ट वन इज एस्टिमेशन ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन is done for diagnosis of which of the following intervention condition। ग्लाइकोसलेट हीमोग्लोबिन किसके लिए चेक किया जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज मेलाइटिस, गट या फिर नन ऑफ द अबव। ग्लाइकोसलेटेड है जो किस में चेक किया जाएगा, ऐसे होगा किसमें, डायबिटीज मेलाइटिस वाले में, गट वाले में यूरिक एसिड टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सहेल्ड ब्रीथ इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। ये आपको कई बार पढ़ाया है कि आपको कुछ डाई पहले पिलाई इंजेक्ट की जाएगी, देन आफ्टर आपका जो मुंह के यहाँ पे एक थैली लगाई जाएगी और उसमें सांस छोड़ने को कहा जाएगा। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर स्टेफाइलोकोकस, किसके लिए किया जाता है, तो ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए। नेक्स्ट इज deficiency of which of the following micronutrients leads to development of neural tube defect। किसकी कमी हो जाए, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप होगा, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम या फिर जिंक। किसकी कमी के कारण होगा, तो ये होगा फॉलिक एसिड की, किसकी, फॉलिक एसिड की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट सीक्रेशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। माँ के ब्रेस्ट से जो सीक्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, सिक्वेंस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, लोचिया या फिर ल्यूकोरिया। तो ये कहलाएगा क्या, कोलेस्ट्रम। माँ के जो ब्रेस्ट से आफ्टर डिलीवरी जो सीक्रेशन होता है येलो कलर का थिक मिल्क निकलता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। लोचिया तो आफ्टर डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग है, ल्यूकोरिया का मतलब है वाइट डिस्चार्ज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस। आइडियल फीमेल पेल्विस कौन सी है, एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, प्लेटेप्लॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड। तो आइडियल फीमेल पेल्विस है कौन सी, गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? PPH। PPH के लिए कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है? एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, सब इन्वोल्यूशन, बर्थ इंजरी या फिर परपीरियल सेप्सिस। पोस्टपार्टम हेमरेज का जो कॉमन रीजन है वो क्या है? आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके दिन 24 आवर के यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो वो कहलाता है PPH। और इसका जो रीजन है वो क्या? एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन लाए और इस ब्लीडिंग को होने से स्टॉप प्रिवेंट कर सके, तो क्या होगा? एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ जेस्टेशन डज द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ एक्सीफेस्टर्नम? मतलब जो आपकी स्टर्नम बोन है यहाँ तक, फंडल हाइट का यहाँ तक पहुँच जाना क्या कहलाएगा? ये कहलाता है यहाँ पर एक्सीफेस्टर्नम तक पहुँचना कहलाएगा आपका क्या? पूरा फुली फंडल हाइट रीच्ड ऑफ होना। तो ये होता है जनरली किस वीक में? 32, 36, 40 या फिर 42। 42 में तो डिलीवरी हो जाती है। ये होता है जनरली 36 वीक में। कब? 36 वीक में। और आफ्टर दैट ये जो यहाँ से एक्सीफेस्टर्नम तो कहीं नहीं जाएगा, आपका जो फंडल हाइट है वो नीचे की तरफ जाएगी, तो वो कहलाती है लाइटनिंग। नेक्स्ट इज एट विच स्टेज आफ्टर डिलीवरी शुड RH GM एंटीबॉडीज बी एडमिनिस्टर्ड टू RH नेगेटिव मदर? यदि RH नेगेटिव मदर है तो डिलीवरी के कितने घंटों के अंदर RH GM एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करनी है? विदिन 1 आवर, विदिन 5 आवर आफ्टर डिलीवरी, विद 24 आवर आफ्टर डिलीवरी, विदिन 72 आवर आफ्टर द डिलीवरी। इसके लिए जो टाइमिंग है वो क्या है? विदिन 72 घंटों के अंदर आपको क्या करना है? RH GM एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करनी है, यदि माँ RH नेगेटिव है तब। नेक्स्ट वन, सेंसस इज कंडक्टेड इन इंडिया। तो जो जनगणना है कब होती? हर 10 साल में कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट वन, आशा वर्कर आर वर्किंग एट। तो आशा वर्कर कहाँ पे काम करेंगी? कम्युनिटी लेवल में, विलेज लेवल में, PSC लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो आशा वर्कर कहाँ पे काम करती हैं? विलेज लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे कम्युनिटी के क्वेश्चन है आपके। ये मैं पेपर्स आपको पुराने इसलिए सॉल्व करवाती हूँ कि आपको एक आइडिया रहे कि क्या चैनल पर पढ़ाया हुआ आपको एग्ज़ाम में आता है और किस तरीके से आपको पेपर से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिगर रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन दैट इज कवर्ड एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सीधे सीधे आंसर रहते हैं कि CHC में कितनी जनता के लिए बनाया जाएगा? एक CHC तो वो होगा 80,000 से 1,20,000 जनता के बीच में। कितना? 80,000 से 1,20,000 जनता के बीच में। 20 से 30,000 के लिए होंगे PHC। नेक्स्ट वन, एवरी ईयर 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज। तो 7 अप्रैल को आप किस दिन के तौर पे मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, इंटरनेशनल नर्सेस डे या फिर वर्ल्ड वुमेंस डे। तो ये मनाते हैं आप विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हर साल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट लार्ज स्केल? यदि बड़े लेवल पर पानी आपको क्या करना है? प्यूरिफाई करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टोरेज, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन या फिर बॉइलिंग? पहला स्टेप पूछा है, क्या होगा? बड़े वे पे यदि पानी स्टोर करके को फिल्टर करना है तो सबसे पहले आप उस पानी को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। तो पहला आपका आंसर क्या होगा? स्टोरेज। क्या होगा? स्टोरेज। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। ये झारखंड में भी आया है, राजस्थान में भी आ चुका है कि ब्लाइंडनेस का इंडिया में मोतियाबिंद का सबसे कॉमन रीज़न क्या है? कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ऑक्यूलर इंजरी या फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो भारत में अंधे होने का मेन रीज़न है मोतियाबिंद और कैटरैक्ट। ग्लूकोमा में तो IOP बढ़ेगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तब अंधे होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भारत में ब्लाइंडनेस का रीज़न है वो क्या है? कैटरैक्ट। नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी? बेल्स पाल्सी में कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्ट होगी? ऑप्शन में है यहाँ पर 6, 7, 8, 10, कौन सी होगी? बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में क्रेनियल नर्व 7 है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है पेंटावैलेंट वैक्सीन। पेंटा मतलब 5, 5 वैक्सीन कौन सी हैं? तो DPT, डिप्थीरिया, परटिसिस, टिटनेस, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड हेपेटाइटिस बी। तो अब यहाँ पे आप ढूंढिए कि ये 5 चीज़ें कहाँ हैं। तो ये रहे आपके DPT, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HI, ये आपको शॉर्ट में है जो जनरली इस तरीके से लिखा रहेगा। क्या है? हेपेटाइटिस बी एट द टाइम ऑफ बर्थ भी दी जाती है। पेंटावैलेंट वैक्सीन में 6, 10 और 14 वीक्स में वैक्सीन दी जाती है। कब दी जाती है? 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। तो यहाँ पे आप याद रखें कि वैक्सीन कब कब दी जाती है? 6, 10 एंड 14 वीक्स में। 5 वैक्सीनों का ग्रुप है डेंगू, परट्यूसिस, टिटनेस, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा? मैंने यहाँ पे आपको 5 वैक्सीन बता दी हैं। अब आप आंसर बताइए कि कौन सा होगा। वो होगा ए। क्या होगा? ए, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट इज इंजरी टू द अपर ब्रैकियल प्लेक्सस रिजल्ट्स इन। यदि अपर ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी हो जाए तो कौन सी इंजरी होगी? क्लम्पिक्स, फ्रेनिक नर्व, फेशियल पाल्सी या फिर अर्ब पाल्सी? कौन सी इंजरी होगी यदि अपर ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी होती है? तो तब इंजरी कंसीडर की जाएगी किसमें? अर्ब पाल्सी में। ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी होना क्या कहलाएगा? अर्ब पाल्सी में होने वाली इंजरी। नेक्स्ट इज व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द आइडियल डोज फॉर विटामिन ए टू बी एडमिनिस्टर्ड इन 6 to 12 मंथ ऑफ इन्फेंट? बच्चे की उम्र 6 से 12 महीने के बीच में है तो विटामिन ए का कितना डोज देंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख आयु, 50,000 या फिर 25,000। तो उम्र कितनी है? 6 से 12 महीने तक कितना देंगे? 1 लाख आयु। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पर जोन्स क्राइटेरिया, आपने जो जोन्स क्राइटेरिया पढ़ा है यहाँ पर वही है। तो इस जोन्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सभी क्या है? मेजर क्राइटेरिया है, किसी एक को छोड़कर। कार्डाइटिस, फीवर, पॉलीआर्थराइटिस या फिर एरिथेमा मार्जिनेटम क्या है जो यहाँ पर जोन्स क्राइटेरिया के मेजर क्राइटेरिया का हिस्सा नहीं है? तो वो होगा यहाँ पर क्या? फीवर। क्या होगा? फीवर। नेक्स्ट इज आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द फूट इट इज कॉल्ड। फूट का बाहर की तरफ बेंड होना क्या है? टेलिपस इक्विनस, टेलिपस वेरस, टेलिपस कैल्केनियस या फिर टेलिपस वेल्गस। तो आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द फूट दैट इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टेलिपस वेल्गस। क्या है? टेलिपस वेल्गस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following dates was the president's rule imposed for the first time in the state of हरियाणा? किस तारीख को हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन कुछ इमरजेंसी में ही लगाया जाता है। वो पहली बार कब लगा था? 21 नवंबर 1967 में, 30 अप्रैल 1965 में, 2 दिसंबर 1972 में या फिर 30 अप्रैल 1977 में? ये आपके हरियाणा के लिए मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 को। कब? 21 नवंबर 1967 में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस विद द नेम ऑफ हरियाणा केसरी? हरियाणा केसरी के नाम से और कौन है जाना जाता है? CH देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा, CH बंसीलाल या फिर पंडित BD शर्मा? कौन है जो यहाँ पर हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो वह पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज कंटेनमेंट एस्टेब्लिश्ड एट अम्बाला?
अम्बाला में छावनी की स्थापना कब की गई थी? कंटेनमेंट बोर्ड बनाया गया था, तो अम्बाला में छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843, 1846, 1848 या फिर 1839 में? कब यहाँ पर अम्बाला में जो छावनी बनाया गया था? हरियाणा के अम्बाला में छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843, 1843 में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वे आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हरियाणा स्टेट? हरियाणा राज्य के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले मौजूद थे? 8, 6, 7 या फिर 9? तो मे बी जो यहाँ पर इस तरीके से आपको हरियाणा का स्थापना कब हुई थी, जैसे पर्टिकुलर स्टेट का पेपर देते हैं, तो यदि आप हरियाणा का पेपर देते हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें हैं जो आ भी सकती हैं कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, या फिर हरियाणा में कंटेनमेंट बोर्ड कब बनाया गया, हरियाणा के प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो ये सब चीज़ें आपको आ सकती हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट वे आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट? जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तो कितने जिले मौजूद हुआ था, तब कितने जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर, तब थे टोटल कितने? 7। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट लड़की की बहादुरी की रचना किसने की थी? डॉक्टर नानक चंद शर्मा, श्री राजाराम शास्त्री, डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा या फिर श्री माधव प्रसाद मिश्रा ने? किसने है जो यहाँ पर लड़की की बहादुरी की रचना की थी? तो ये की थी किसने? श्री माधव प्रसाद मिश्र ने। किसने? श्री माधव प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु इज पॉपुलरली नोन एज द शेक्सपियर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित नेकीराम, श्री सुरेंद्र शर्मा, श्री दीपचंद ब्राह्मण या फिर श्री चौरंगीनाथ? कौन है जो शेक्सपियर ऑफ हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं? तो श्री दीपचंद ब्राह्मण। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैव द अशोका एडिक्ट्स बीन फाउंड? अशोक के शिलालेख हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में मिले? गुरुग्राम, रेवाड़ी, सिरसा या फिर यमुनानगर में? कहाँ पर मिले? ये मिले थे यमुनानगर में अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द हार्ट ऑफ हरियाणा? हरियाणा का हृदय किसको कहा जाता है? सोनीपत, पंचकुला, जींद या फिर कैथल? तो हरियाणा का है जो हार्ट कहा जाता है किसको? जींद को। नेक्स्ट इज, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द छोटी काशी? छोटी काशी के रूप में कौन जाना जाता है? कुरुक्षेत्र, भिवानी, जींद या फिर कैथल? तो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है भिवानी। क्या है? भिवानी। नेक्स्ट इज, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हरियाणा स्टेट इज द वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है हरियाणा में? सुल्तानपुर, गुरुग्राम, पिंजौर, करनाल या फिर नूंह? कहाँ पर है? तो ये पिंजौर में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट वन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन देवेंद्र झाझरिया एसोसिएटेड? तो हरियाणा साइड से जो स्पोर्ट्स में लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेशली ओलंपिक्स में जाने वाले हो गए, कुश्ती वाले हो गए, बॉक्सिंग वाले हो गए, ये सभी हरियाणा से ही रिलेट करते हैं। तो जो देवेंद्र झाझरिया हैं हरियाणा से हैं, कौन से खेल से रिलेट करते हैं? तो ये जेवलिन थ्रो से। किससे? जेवलिन थ्रो से। नीरज चोपड़ा हैं जो। नेक्स्ट वन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हरियाणा स्टेट डज ड्यूरिंग अ रिसेंट एक्सकवेशन प्रोसेस रिमेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर आइडेंटिफाइड? उत्खनन की प्रक्रिया के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान किस स्थान पर की गई हरियाणा में? हांसी, तिगराना, मैहम या फिर दादरी में? तो ये कहाँ पे की गई है? ये हुई है तिगराना में। नेक्स्ट इज, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द हरियाणा स्टेट इज द इंटरनेशनल मार्केट फॉर स्पाइसेस गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड? मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार हरियाणा में कहाँ पर स्थापित किया गया है? हिसार, रोहतक, सोनीपत या फिर सिरसा में? तो ये हुआ है सोनीपत में।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन द हरियाणा स्टेट। खेल पुरस्कारों में हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। पर्टिकुलर स्टेट के जो यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं तो हरियाणा का है भीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ पंचायती राज इन हरियाणा। हरियाणा की सबसे छोटी न्यूनतम इकाई है पंचायती राज की, वो क्या है। ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो है यहाँ पर ग्राम पंचायत, जो कि पर्टिकुलर हर एक जगह की होती है। इससे छोटी होती है ग्राम समिति, बट लेकिन हरियाणा की बात करें तो पंचायती राज की बात की जा रही है। तो आप 3 ट्रायंगल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आपने पढ़ा है। तो क्या है, ग्राम पंचायत लोएस्ट है। नेक्स्ट वन, इन हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा डिवाइडेड। तो हरियाणा कितने डिवीज़न में है जो डिवाइड किया गया है, 6, 8, 5 या फिर 4 में। कितने डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, टोटल 6 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डज नॉट हैव अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हरियाणा का कौन सा यहाँ पर जिला है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय नहीं है। पर्टिकुलर सब जगह होता है, लेकिन हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो ये चरखी दादरी में, बाकी सब जगह हैं, कैथल में है, पलवल में है, मेवात में है, लेकिन चरखी दादरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर वॉज द आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम लॉन्च्ड इन हरियाणा स्टेट। हरियाणा सरकार ने ही जो बेटी बचाओ अभियान लाया था वो हरियाणा ने ही लाया था। तो यहाँ पर है कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई थी, 2015, 2016, 2017 या फिर 2018 में। तो ये योजना लाई गई थी कब, 2015 में, आपकी बेटी हमारी बेटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ whom of the following was the famous बाउली वाटर टैंक got built in the महम। महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में महम तहसील जलाशय का निर्माण हुआ था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब के। तो ये हुआ था शाहजहां के में। नेक्स्ट है वेयर इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग डिड द हथनी कुंड बैरज बिकम फंक्शनल। हथनी कुंड बांध है जो एग्जाम में आता है, बीच में जब बाढ़ आई थी तो इसी बांध से पानी छोड़ने के कारण दिल्ली में पानी भर गया था। तो हथनी कुंड बैराज का जो फंक्शनल वे में कब आ गया था ये, तो ये आया था 2002 में। कब, 2002 में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द सूर्य ग्रहण फेयर ऑर्गेनाइज्ड। सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया जाता है, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, भिवानी में कि गुरुग्राम में। सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज द क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज बिलोंग्स। तो जसराज जो पंडित भारतीय शास्त्रीय गायक हैं वो किस जिले से हैं, तो वो है हिसार से। लास्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी इज द ऑर्नामेंट पुराली बोर्न। पुराली कहाँ पहनी जाती है, तो ये पहनी जाती है नाक में। तो आई होप आपको पेपर अच्छा लगा। ये हरियाणा का पेपर है, तो जिनका भी पेपर है अपकमिंग टाइम में, आई होप आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे। आपको जीके जीएस हरियाणा में इसी तरीके से आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।